हाय गाइज, गुड मॉर्निंग। और कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया? तो उठा लीजिए कापी कलम और शुरू हो जाइए नोट्स बनाने के लिए और पढ़ने के लिए। तो प्यारे बच्चों, पीछे हम लोग डिस्कस कर चुके थे डायमेंशन के बारे में। डायमेंशन क्या है, डायमेंशन एनालिसिस, डायमेंशन फार्मूला और डायमेंशन इक्वेशन, यूजेज ऑफ डायमेंशन, इन सब के बारे में हम लोग अध्ययन कर चुके हैं और न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पढ़ चुके हैं, है ना। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है त्रुटि। उसी चैप्टर में है मात्रक एवं मापन में, यूनिट एंड मेजरमेंट में ही है त्रुटि, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों एरर। तो प्यारे बच्चों, ये चैप्टर का नाम चाहे रख लो, चाहे एक अलग पेज से लिखना, बनाना है आपको फेयर, तैयार करना है आपको, जो सेटेबल लगे वैसे ही बनाइए, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, हम यहाँ पर त्रुटि के बारे में पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे अल्पतमांक। क्या बच्चों? अल्पतमांक। अल्पतमांक जिसे इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों लीस्ट काउंट। अल्पतमांक, इंटरेस्टिंग टॉपिक, अल्पतमांक। तो प्यारे बच्चों, ऐसे बहुत से मेजरमेंट हैं जिसके द्वारा हम वस्तु की लंबाई, द्रव्यमान, इन सब का आकलन करते हैं। तो बच्चों, कुछ मापक यंत्र हैं। मापक यंत्र में जैसे अगर हम बात करें बच्चों, तो एक होता है मीटर स्केल। क्या होता है? मीटर स्केल। दूसरा होता है वर्नियर कैलिपर्स। और एक होता है गोलाई मापी। स्क्रू गेज। ऐसे मापक यंत्र हैं मीटर स्केल, वर्नियर कैलिपर्स, गोलाई मापी और स्क्रू गेज। इन सब मापक यंत्र द्वारा यहाँ पर हम मेजर करते हैं किसी भी वस्तु की लंबाई के द्रव्यमान को। मीटर स्केल, वर्नियर कैलिपर्स और गोलाई मापी, इन सब से यहाँ पर हम जो है लंबाई को ही मापित करते हैं। स्क्रू गेज के द्वारा भी लंबाई का ही मापन करते हैं, ठीक है ना, कि किसी वस्तु का व्यास क्या होगा, त्रिज्या क्या होगा, मतलब छोटी छोटी आकलन के लिए। जैसे कह दिया बच्चों, बाल की मोटाई ज्ञात करना है। क्या? बाल की मोटाई, कितनी मोटाई है। तो बच्चे, इन सब यहाँ पर उपकरणों से हम यहाँ पर बाल की मोटाई, जो पेन होता है पेन के नोक की मोटाई, है ना, ऐसे बहुत से छोटी छोटी माप हम ज्ञात करते हैं। किससे? इन उपकरणों द्वारा। तो प्यारे बच्चों, आप कक्षा 9 में इन सब के बारे में पढ़ चुके होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अल्पतमांक, लिस्ट काउंट क्या है। तो प्यारे बच्चों, समझिएगा ध्यान से, किसी मापक यंत्र द्वारा, क्या, किसी मापक यंत्र द्वारा मापा गया छोटे से छोटा मान उस मापक यंत्र का अल्पतमांक कहलाता है। किसी मापक यंत्र द्वारा मापी गई छोटी से छोटी मान, मतलब जितनी भी छोटी हो सके उतनी छोटी से छोटी मान को हम क्या कहेंगे? अल्पतमांक कहते हैं। लिस्ट काउंट, कम से कम जितना छोटा हो सके उतना। तो परिभाषा लिखते हैं बच्चों, किसी मापक यंत्र द्वारा, किसी मापक यंत्र द्वारा मापी गई छोटी से छोटी
मतलब जितना छोटा हो सके, छोटी से छोटी मान को क्या कहते हैं बच्चों? अल्पतमांक कहते हैं, अल्पतमांक कहते हैं। बात क्लियर? लिस्ट काउंट, स्मॉल से स्मॉल, जितना भी छोटा हो सके। क्लियर? तो उसे हम क्या कहेंगे बच्चों? ऐसे मान को हम अल्पतमांक कहेंगे। परिभाषा एक बार फिर से समझ लीजिए। किसी मापक यंत्र द्वारा, मापक यंत्र कौन कौन है बच्चों? यहाँ पर इन सब के द्वारा अगर हम किसी वस्तु की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई मापते हैं तो हम ऐसा मान याद करेंगे जो छोटा से छोटा हो, लीस्ट काउंट, कम से कम। तो ऐसे मान को हम क्या कहेंगे बच्चों? अल्पतमांक। क्लियर? अब याद रखने योग्य बातें हैं कि जो मापक यंत्र है मीटर स्केल, तो मीटर स्केल का अल्पतमांक कितना होगा? वर्नियर कैलिपर्स, गोलाई मापी, स्क्रू गेज, इन सबको याद रखना है बच्चों। तो जैसे एग्जाम्पल में देखा जाए, मीटर स्केल का अल्पतमांक कितना होगा बच्चों? 0.1 सेंटीमीटर। वर्नियर कैलिपर्स की बात करें बच्चों, तो वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक होता है 0.01 सेंटीमीटर तथा गोलाई मापी का अल्पतमांक 0.001 सेंटीमीटर होता है। क्लियर बच्चों? तो ये तीन आपको याद रखना है कि वर्नियर कैलिपर्स, मीटर स्केल और गोलाई मापी का अल्पतमांक कितना होता है। क्लियर? तो चलिए एक एग्जाम्पल और इसी के हम रूप में देखते हैं। मान लेते हैं कि किसी वस्तु की लंबाई कितनी है बच्चों? मान लेते हैं कि माना किसी वस्तु की लंबाई, किसी वस्तु की वास्तविक लंबाई, क्या बच्चों? वास्तविक लंबाई कितनी है बच्चों? ध्यान देना, किसी वस्तु की वास्तविक लंबाई कुछ भी मान लो यार, 3.46 सेंटीमीटर है। तो प्यारे बच्चों, अगर हम मीटर स्केल द्वारा इसका मान ज्ञात करें तो इसका अल्पतमांक क्या होगा? मीटर स्केल द्वारा मापेंगे तो 0.1। क्लियर? तो मीटर स्केल द्वारा इसका अल्पतमांक होगा 0.1, वर्नियर कैलिपर्स द्वारा 0.1 और गोलाई मापी द्वारा 0.01। ठीक है ना? ऐसा होता है। तो ध्यान देना एक चीज़, तो अल्पतमांक क्या है? तो अगर हम किसी वस्तु की लंबाई मान लेते हैं 3.46 सेंटीमीटर, तो एक प्रयोग में अगर हम ये मान लें कि मीटर स्केल द्वारा इसका मान ज्ञात किया गया, कितना? 3.4 सेंटीमीटर। ध्यान देना बच्चों, एक प्रयोग में या एक प्रयोग द्वारा मीटर स्केल से इसका मान 3.4 सेंटीमीटर प्राप्त हुआ तथा वर्नियर कैलिपर्स से 3.45 प्राप्त हुआ। अब क्वेश्चन नहीं उठता बच्चों, क्या हम मीटर स्केल द्वारा इसका जो मान ज्ञात करेंगे प्रयोग द्वारा, तो क्या ये 3.4 सेंटीमीटर है, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि 3.44? क्या हम अगर वर्नियर कैलिपर्स के द्वारा मापें तो क्या इसका मान इतना नहीं हो सकता है? 3.4 मतलब 476 या ऐसे 456? नहीं बच्चों, नहीं हो सकता।
क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि मीटर स्केल का जो अल्पतमांक होता है वह कितना होता है? 0.1 सेंटीमीटर। तो जब भी हम यहाँ पर मीटर स्केल द्वारा मान ज्ञात करेंगे तो डेसिमल के अर्थात दशमलव के केवल एक अंक तक ही मान ज्ञात हो सकता है मीटर स्केल द्वारा। क्यों? क्योंकि इसका अल्पतमांक कितना होता है? 0.1 सेंटीमीटर। क्लियर? इसी प्रकार हम वर्नियर कैलिपर्स की बात करें बच्चों तो इसका अल्पतमांक कितना होता है? 0.01 सेंटीमीटर। तो हम इसके द्वारा जब भी किसी वस्तु की माप करेंगे तो उस वस्तु की जो माप होगी दशमलव के केवल 2 अंक तक होगा, दशमलव के 2 अंक तक होगा। क्लियर? ये चीज़ें याद रखना है आपको। तीसरी बात ये भी ध्यान देना है कि कभी वास्तविक मान से अधिक मान नहीं ज्ञात हो सकता है किसी भी मापक यंत्र द्वारा, कम हो सकता है। अप्रॉक्सीमेट, सन्निकटक अर्थात लगभग प्राप्त हो सकता है, बट वास्तविक मान से अधिक नहीं प्राप्त हो सकता। क्लियर? ये चीज़ है। तो प्यारे बच्चों कॉपी कर लीजिए इसको। तो अल्पतमांक क्या है? तो किसी मापक यंत्र द्वारा मापी गई छोटी से छोटी मान को हम अल्पतमांक कहते हैं। क्लियर? तो कॉपी करें। चलिए स्क्रीनशॉट ले लेना। आगे चलें हम बच्चों। अब इसी में हम चर्चा करते हैं बच्चों अल्पतमांक कैसे ज्ञात करेंगे। किसी भी वस्तु की लंबाई का या कोई भी वस्तु हो उसका माप दिया हो तो उसका अल्पतमांक कैसे ज्ञात करेंगे। तो प्यारे बच्चों जैसे हम यहाँ पर देखते हैं अल्पतमांक ज्ञात करना, नेक्स्ट हेडिंग का नाम है अल्पतमांक ज्ञात करना। तो प्यारे बच्चों अल्पतमांक कैसे ज्ञात करेंगे इस चीज़ को ध्यान देना। जैसे वास्तविक लंबाई कितना है? तो वास्तविक लंबाई दिया है 3.46 सेंटीमीटर। अल्पतमांक की परिभाषा क्या कहता है? छोटी से छोटा वह मान, छोटे से छोटा वह मान। तो भैया 3.46 सेंटीमीटर से छोटा छोटा एक ऐसा मान होगा कि जो एकदम से छोटा होगा। तो वह क्या हो सकता है बच्चों? तो भैया कुछ नहीं करना है। तो अल्पतमांक के लिए हम क्या करेंगे? अल्पतमांक बराबर भाई ये दशमलव है, दशमलव लगा दो, दशमलव को पहले 0 फिर दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 अंक लिखो, एक 0 और एक 1 सेंटीमीटर। तो अर्थात 0.01 सेंटीमीटर ये हो गया इसका अल्पतमांक। अच्छा बच्चों इससे भी छोटी हो सकती है 0.00 अर्थात केवल 0। तो भैया 0 कोई यहाँ पर मान थोड़ी है ना। तो कम से कम जो है, कम से कम छोटे से छोटे, तो बच्चे छोटे से छोटी एक ऐसा यही मान संभव है इस वस्तु की वास्तविक लंबाई का 0.01। क्लियर? अच्छा बच्चों हम यहाँ पर ऐसा भी तो लिख सकते हैं 0.001 लिख सकते हैं, जरूर लिख सकते हैं। बट यहाँ 3.46 है तो दशमलव के कितने अंक तक है यहाँ पर दाईं तरफ? दशमलव के दाईं तरफ कितने अंक है? 2 ही अंक है ना। तो भैया हम ऐसा मान लेंगे कि दशमलव के दाईं तरफ 2 ही अंक हो और इकाई का अंक कितना हो? 1। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे पहले हम दूसरा है किसी वस्तु की लंबाई ले लिया जाए, किसी वस्तु की लंबाई 5.467। तो भैया इसका अल्पतमांक निकालोगे कितना आएगा? अल्पतमांक बराबर दशमलव लगाओ, दशमलव पहले 0 लगाओ, अब दशमलव के दाईं तरफ कितने अंक हैं? 3। तो पहले 1 लिख दो, उसके बाद कितने अंक बच रहे हैं उसको 0 लिख दो, 0.001 सेंटीमीटर। जैसे अल्पतमांक। क्लियर? ये चीज़। तो परिभाषा समझ में आया बच्चों? अल्पतमांक क्या है? तो किसी मापक यंत्र द्वारा मापी गई वह छोटी से छोटी मान, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे? अल्पतमांक। तो अल्पतमांक कैसे ज्ञात करते हैं? मापक यंत्र कौन कौन से हैं, ठीक है, मापक यंत्र का अल्पतमांक कितना होता है, हम इसमें पढ़ लिए ये मापक। तो प्यारे बच्चे इसको कॉपी करिए आप लोग, बढ़िया से नोट्स बनाइए और तैयार भी करते चलिए। बनाइए जल्दी से, फिर आगे चलते हैं। बनाओ बच्चों, बात ही मत करिए एकदम से। तो कॉपी कर लिए बच्चों। चलिए देखते हैं अब हम नेक्स्ट टॉपिक। अब आ जाते हैं बच्चों त्रुटि के बारे में। बिना अल्पतमांक के आपको त्रुटि
नहीं समझ में आएगा। तो इसलिए बच्चों हम लोग सबसे पहले त्रुटि पढ़ लिए, तो अब त्रुटि क्या है इसके बारे में पढ़ते हैं। क्लियर? चलिए बच्चा थोड़ा दूर दूर बैठ जाओ बालक। तो चलिए बच्चों त्रुटि क्या है। तो प्यारे बच्चों त्रुटि बोलते हैं ना, मोबाइल वोबाइल चलाते होते हैं तो उसमें कहीं कहीं लिखता है ना एरर। एरर का मतलब त्रुटि, मतलब कुछ ना कुछ कमी हो जाना, कुछ ना कुछ कमी हो जाना, उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? त्रुटि कहते हैं। क्लियर? तो प्यारे बच्चों परिभाषा क्या बनेगा कि किसी मापक यंत्र द्वारा मापित मानों में कुछ न कुछ कमी रह जाती है, अर्थात अनिश्चितता हो जाती है, और इसी अनिश्चितता को हम क्या कहते हैं? त्रुटि कहते हैं। बात समझ में? परिभाषा लिखते हैं, किसी मापक यंत्र द्वारा, किसी मापक यंत्र द्वारा मापित मानों में, मापित मानों में कुछ ना कुछ अनिश्चितता, अनिश्चितता मतलब कमी रहती है। किसी मापक यंत्र द्वारा मापित मानों में कुछ न कुछ अनिश्चितता रहती है, अर्थात कमी रहती है। इसी अनिश्चितता को त्रुटि कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? त्रुटि कहते हैं। बात समझ में आया बच्चों? तो ये है किसी मापक यंत्र द्वारा मापित मानों में कुछ न कुछ अनिश्चितता रहती है, जिसे हम क्या नाम दिए बच्चों? त्रुटि अर्थात एरर। क्लियर बच्चों? ऐसा होता है, कभी कभी आपसे पूछा जाता है बच्चों किसी वस्तु की लंबाई ज्ञात करके बताइए, तो आप क्या करते हैं? लंबाई ज्ञात करते हैं तो कुछ ना कुछ आपकी लापरवाही से उसकी लंबाई में कुछ ना कुछ कमी हो जाती है ना। पता चला उसकी वास्तविक लंबाई 10 सेंटीमीटर है और आप माप रहे हैं तो पता चला 11 सेंटीमीटर हो गया या उससे कम हो गया, तो भाई कुछ ना कुछ तो कमी हो रही है, और उसी कमी को या उसी अनिश्चितता को हम क्या कहते हैं? त्रुटि कहते हैं, अर्थात एरर कहते हैं। तो परिभाषा समझ में आया? कोई दिक्कत? तो परिभाषा याद रखना, किसी मापक यंत्र द्वारा मापित मानों में कुछ न कुछ अनिश्चितता रहती है, जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों? त्रुटि कहते हैं। क्लियर? आगे चलें। तो प्यारे बच्चों अब हेडिंग का नाम लिखते हैं, यथार्थता और परिशुद्धता में अंतर। यथार्थता और परिशुद्धता में अंतर। यथार्थता और परिशुद्धता में अंतर। बहुत इम्पॉर्टेंट इस समय टॉपिक चल रहा है बच्चों, बढ़िया से इसका अध्ययन करिएगा, और वीडियो अच्छा लगेगा तो ज़रूर कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और जो भी बच्चे हैं आपके कांटेक्ट में उनके पास शेयर करना कि वो भी पढ़ें और आगे बढ़ें। ठीक, अब तो स्कूल खोलने की कोई संभावना तो नहीं लग रही कि स्कूल खुलेगा। ठीक है, जब तक नहीं खुलता है तब तक आप लोग ऑनलाइन पढ़ते रहिए, जुड़े रहिए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं यथार्थता और परिशुद्धता के बारे में। बहुत ज़्यादा गर्मी है बच्चों, तो प्यारे बच्चों समझते हैं यथार्थता का मतलब क्या होता है। यथार्थता का मतलब होता है कि कोई भी वस्तु है, उस वस्तु का वास्तविक मान होगा कुछ ना कुछ, है ना, वास्तविक मान कुछ ना कुछ तो होगा है, और हम मापक यंत्र द्वारा कुछ ना कुछ मापित मान ज्ञात करते हैं।
तो हम ये देखेंगे कि किसी भी वस्तु का जो मापित मान है उसके वास्तविक मान से कितना नज़दीक है या कितना अधिक है या कितना कम है, इसको हम बोलते हैं बच्चों यथार्थता। बात समझ में आया? मापित मान वास्तविक मान से या वास्तविक मान के कितने निकट है, इसको हम यहाँ पर नामकरण किए क्या बच्चों? यथार्थता। बात समझ में आई? अगर मापित मान जो है वास्तविक मान के काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है तो उससे हम बोलेंगे कि उसकी यथार्थता बहुत अधिक है, मतलब यथार्थता अधिक है। और यदि जो है मापित मान वास्तविक मान से ज़्यादा नज़दीक नहीं है, काफ़ी दूर है, तो उसे हम क्या बोलेंगे बच्चों? कि इसकी यथार्थता क्या है? कम है। बात क्लियर? परिशुद्धता का मतलब क्या होता है? परिशुद्धता का मतलब ये है बच्चों कि किसी भी वस्तु को हम जब मापते हैं तो हम कितनी सीमा तक, कितनी विभेदन सीमा तक माप रहे हैं, उसे हम बोलते हैं परिशुद्धता। मतलब शुद्धता पूर्वक कितनी सीमा तक माप रहे हैं, अर्थात परिशुद्धता की सीमा को ही हम क्या कहते हैं बच्चों? परिशुद्धता, विभेदन सीमा। क्लियर? तो चलिए परिभाषा लिख लेते हैं बच्चों। तो परिभाषा क्या लिखेंगे? किसी माप की यथार्थता का अभिप्राय यह है, किसी माप की यथार्थता का अभिप्राय यह है, अभिप्राय मतलब अर्थ यह है कि मापित मान वास्तविक मान से या वास्तविक मान के कितना निकट है, वास्तविक मान के कितना निकट है। क्लियर बच्चों? तो किसी माप का यथार्थता का क्या अभिप्राय है? मापित मान वास्तविक मान में के कितना निकट है, याद रखना बच्चों। और परिशुद्धता का अर्थ, परिशुद्धता का अर्थ यह है, परिशुद्धता का अर्थ यह है कि मापित मान कितनी विभेदन सीमा तक, कितनी विभेदन सीमा तक मापी गई है। यह है परिशुद्धता का मतलब। कितनी विभेदन सीमा, क्या उसकी सीमा है। क्लियर? तो यथार्थता का मतलब कि मापित मान वास्तविक मान के कितना निकट है, ये यथार्थता को प्रदर्शित करेगा। परिशुद्धता का मतलब क्या होगा कि कितनी विभेदन सीमा तक हम किसी वस्तु की लंबाई को माप रहे हैं, ये प्रदर्शित करेगा क्या बच्चों? परिशुद्धता। क्लियर? अब लिखते हैं जैसे। एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों, खुद ही समझ जाओगे आप लोग। एग्जाम्पल तो हम मान लेते हैं कि माना किसी वस्तु की वास्तविक लंबाई 3.467 सेंटीमीटर है। एक प्रयोग द्वारा मीटर स्केल से मापित मान 3.4 सेंटीमीटर तथा वर्नियर कैलीपर्स द्वारा मापित मान 3.4
3.45 सेंटीमीटर, यहाँ 7 गायब कर देते बच्चों, 4-5 सेंटीमीटर प्राप्त हुआ। क्लियर बच्चों। वास्तविक लंबाई कितना लिया गया? 3.46 सेंटीमीटर। और एक प्रयोग द्वारा यहाँ पर मीटर स्केल से इसका मापित मान कितना हो बच्चों? 3.46 सेंटीमीटर। क्लियर। और वर्नियर कैलिपर द्वारा इसका मापित मान कितना मिला बच्चों? 3.45 सेंटीमीटर। तो क्लियर बच्चों। तो आगे क्या हुआ? इसका अर्थ यह है कि, इसका अर्थ क्या है बच्चों? इसका अर्थ यह है कि, अब प्यारे बच्चे ये बताओ, 3.4 है और ये 3.45 है, तो इन दोनों मापित मानों में नज़दीक कौन है बच्चों? भाई 3.46 वास्तविक मान है। अब 3.46 वास्तविक मान है और मापित मान क्या मिला? 3.4 और वर्नियर कैलिपर द्वारा 3.45। तो प्यारे बच्चों अभी बताओ कि इन दोनों मापित मानों में कौन सबसे नज़दीक है? 3.45 ही तो नज़दीक है। तो भैया 3.45 सेंटीमीटर 3.46 सेंटीमीटर के नज़दीक है, तो इसका अर्थ क्या हुआ कि, अर्थात इसका अर्थ यह है कि 3.45 सेंटीमीटर वाले मापक यंत्र की यथार्थता क्या है बच्चों? अधिक है। और जबकि परिशुद्धता की बात करें तो परिशुद्धता क्या होगी बच्चों? कम होगी। जबकि परिशुद्धता कम है। और इसके विपरीत देखा जाए तो इसके विपरीत में जो 3.4 वाला मापित यंत्र द्वारा माप रहे हैं, ये जो है काफ़ी दूर है 3.46 से। तो जबकि इसके विपरीत देखें कि 3.4 सेंटीमीटर मापक यंत्र का यथार्थता कम है और परिशुद्धता क्या है बच्चों? तो परिशुद्धता अधिक है, क्योंकि अधिक विभेदन सीमा तक मापा गया और परिशुद्धता कम है। क्लियर। तो याद रखना बच्चों, यथार्थता का मतलब है कि वास्तविक मान से जो है, जो मापित मान है वास्तविक मान से कितना निकट है। तो जितना निकट होगा उसकी यथार्थता क्या होगी? उतनी ही अधिक होगी। क्लियर। और उसकी परिशुद्धता क्या होगा? उतना कम होगा। तो बात समझ में आए? तो ये चीज़ है कंडीशन। तो कॉपी कर लीजिए इसको, फिर आगे चलते हैं। क्लियर। चलिए तो प्यारे बच्चों, यथार्थता और परिशुद्धता का मतलब समझ गए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस बच्चों, बहुत बारीकी हैं, इनको समझते चलिएगा। एक एग्जाम्पल देते हैं आप लोग को, आप लोग बताइएगा कि जैसे किसी वस्तु की वास्तविक लंबाई जो है, तो वास्तविक लंबाई 3.546 सेंटीमीटर है और मीटर स्केल द्वारा जो है, मीटर स्केल द्वारा मापित मान जो है 3.4 सेंटीमीटर और वर्नियर कैलिपर्स के द्वारा मापित मान 3.36 सेंटीमीटर, कुछ भी मान लो है। अब ये बताओ बच्चों कि यहाँ पर अगर आपसे पूछ लिया जाए बच्चों, कौन से मापक यंत्र की यथार्थता अधिक है और कौन से मापक यंत्र की यथार्थता कम है और परिशुद्धता किसकी अधिक है और किसकी कम है, तो क्या बताएंगे बच्चों? परिभाषा क्या कहता है यथार्थता का कि मापित मान वास्तविक मान से कितना निकट है। तो बच्चों यहाँ दोनों में देखेंगे
मापित मान में 3.4 सेंटीमीटर और 3.36 सेंटीमीटर, तो देखा जाए बच्चों तो यहाँ पर 3.546 सेंटीमीटर के नज़दीक 3.4 सेंटीमीटर है, सबसे अधिक नज़दीक है। तो इसका मतलब मीटर स्केल की जो यथार्थता क्या होगी, यथार्थता होगी इसकी अधिक, और जहाँ यथार्थता अधिक होगी तो इसका मतलब एक कम विभेदन सीमा तक मापी गई है, मतलब विभेदन सीमा क्या होगी, कम होगी, कम विभेदन सीमा। क्लियर। और दूसरे वाली की बात करें बच्चों वर्नियर कैलिपर्स का, तो इसका यथार्थता क्या होगा, कम होगा, और विभेदन सीमा क्या होगी बच्चों, अधिक होगी, तो अधिक विभेदन सीमा। कोई प्रॉब्लम। तो इस प्रकार बच्चों यहाँ पर एक रिलेशन बनता है, फार्मूला बनता है कि किसी भी वस्तु की मापक यंत्र के जो यथार्थता होती है, मापक यंत्र की यथार्थता, मापक यंत्र की यथार्थता ये व्युत्क्रमानुपाती होती है किसके, विभेदन सीमा या परिशुद्धता की सीमा। तो यहाँ तक हम लोग एनालिसिस किए कि जहाँ पर यथार्थता अधिक वहाँ विभेदन सीमा कम, और जहाँ यथार्थता कम वहाँ विभेदन सीमा अधिक। तो यहाँ पर एक रिलेशन बनता है कि मापक यंत्र की यथार्थता व्युत्क्रमानुपाती विभेदन सीमा। अच्छा, दूसरी फार्मूला यहाँ से ये भी बनता है कि यथार्थता, जो विभेदन सीमा की चर्चा कर रहे हैं हम लोग, ये अल्पतमांक होता है मापक यंत्र का अल्पतमांक। क्लियर। ये है अल्पतमांक। तो इस प्रकार हमें भी फार्मूला याद रखेंगे कि यथार्थता जो है मापक यंत्र के अल्पतमांक के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अल्पतमांक जहाँ पर कम होगा वहाँ पर यथार्थता अधिक होगी, और जहाँ यथार्थता जो है कम होगी वहाँ अल्पतमांक अधिक होगा। क्लियर। तो प्यारे बच्चों समझ में आया, कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग पढ़ेंगे कल।